उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अपने बेमिसाल 8 साल पूरे किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन 8 सालों में उत्तर प्रदेश का कायाकल्प कर दिया है। जिस यूपी को गुंडों का प्रदेश कहा जाता था, आज योगी के राज में वहां अपराधियों और गुंडों पर पुलिस की लाठी और बाबा का बुलडोजर चलाया जा रहा है। योगी सरकार की पुलिस ने एनकाउंटर में 222 दुर्दांत अपराधियों को ढेर किया और 8,118 घायल हुए। उत्तर प्रदेश में बीते 8 सालों में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला है। बीजेपी का दावा है कि जो राज्य 2017 तक बीमारू माना जाता था, वह अब देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने औद्योगिक निवेश, रोजगार और कारोबारी सुगमता को प्राथमिकता दी, जिसका असर ये हुआ कि यूपी अब उद्यम प्रदेश बन चुका है। प्रदेश वही, तंत्र वही, केवल सरकार बदलने से कैसे व्यापक परिवर्तन लाया जा सकता है, यह इन 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने महसूस किया होगा। हर तबके के लोगों ने महसूस किया होगा। इन 8 वर्षों में जनता जनार्दन के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ओर से जो कार्यक्रम तय किए गए, उनका प्रभावी क्रियान्वयन किस रूप में हुआ है, या आज इसी से आप देख सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश 8 वर्ष पहले बीमारू राज्य माना जाता था, देश के विकास का बैरियर माना जाता था, जिस उत्तर प्रदेश को 8 वर्ष पहले केवल एक श्रम शक्ति के रूप में लोग जानते थे, आज वही उत्तर प्रदेश 8 वर्ष बाद देश की अर्थव्यवस्था ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। आज वही उत्तर प्रदेश 8 वर्ष की इस यात्रा के दौरान देश के अंदर अर्थ पुंज बनकर के उभरा है, अर्थ शक्ति के रूप में उभरा है। आज यही उत्तर प्रदेश प्रत्येक सेक्टर में जो देश के विकास का एक बैरियर माना जाता है, वही उत्तर प्रदेश देश के विकास का ब्रेक थ्रू बनकर के उसको एक नई दिशा देने के लिए हर एक सेक्टर में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खासतौर पर अगर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की ही बात करूं, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर ये क्षेत्र पूरी तरह उपेक्षित था। हम लोगों ने हमेशा इस बात को माना है कि विकास की जो ये अवधारणा है, हमें पहले अपने उन सेक्टर को चिन्हित करना पड़ेगा जिसमें हमारे लिए सबसे आसान और सबसे महत्वपूर्ण संभावना है। उत्तर प्रदेश प्राचीन काल से ही इस दिशा में 2 सेक्टर में बहुत आगे बढ़कर के काम करने वाला राज्य रहा है। योगी सरकार के प्रयासों से प्रदेश में अब तक 45 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं, जिनमें से 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश को धरातल पर उतार दिया गया है। इसमें से अब तक 60 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। सरकार की नीतियों का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था दोगुनी हो चुकी है और प्रदेश जल्दी 30 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी आंकड़े को पार कर लेगा। प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने 33 सेक्टोरल पॉलिसी बनाई। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्राथमिकता दी गई और निवेश मित्र पोर्टल शुरू किया गया, जिसमें अब 43 विभागों की 480 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध है। विश्व बैंक की कारोबारी सुगमता रैंकिंग में यूपी 2017 में 14वें स्थान पर था, जो 2022 में दूसरे स्थान पर पहुंच गया। एक कृषि प्रधान देश, प्रकृति और परमात्मा के असीम कृपा का यह प्रदेश, अत्यंत उर्वरा भूमि, पर्याप्त मात्रा में जल संसाधन, हमारे पास एक बड़ी आबादी यहां निवास करती है। इन सब को उचित और व्यवस्थित नियोजित करके हम देश के लिए खाद्यान्न उत्पादन का एक बास्केट बनकर के उभर सकते थे। तकनीक का उपयोग करके किसानों की आमदनी को कई गुना आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन 17 के पहले उत्तर प्रदेश का किसान आत्महत्या कर रहा था।
सत्र के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कृषि सेक्टर में एक वीरानी छाई हुई थी, लेकिन इन 2017 के बाद ये डबल इंजन की सरकार ने जो व्यापक परिवर्तन किए हैं वह हम सबके सामने है। आपने देखा होगा जो कृषि की दर थी उत्तर प्रदेश में वह 2016-17 तक केवल 5% के आसपास थी, आज बढ़कर के 13.5% से अधिक हुई है। और उत्तर प्रदेश की जीडीपी में इसके कारण 28% की बढ़ोतरी आज देखने को मिल रही है। और इसकी शुरुआत हमारी कैबिनेट ने, पहले ही कैबिनेट ने की थी। प्रदेश के अंदर 36,000 करोड़ रुपए की लागत से लघु और सीमांत किसानों की कर्ज माफी के कार्यक्रम को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेश आकर्षित करने के लिए 2018 में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया। फरवरी 2023 में आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 ने निवेशकों का नया अध्याय लिखा। निवेश को धरातल पर उतारने के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी आयोजित की गई, जिसके तहत करोड़ों रुपए की परियोजना लागू की गई। प्रदेश के एमएसएमई सेक्टर में 90 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। निर्यात 86,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इसमें से एक जिला एक उत्पाद योजना का बड़ा योगदान रहा। डिफेंस कॉरिडोर, मेडिकल और फार्मा सेक्टर में 63,475 करोड़ रुपए के निवेश से स्वास्थ्य सेवाओं और विनिर्माण में तेजी आई है। एक्सप्रेसवे, हवाई अड्डों पर डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार से यूपी निवेशकों के लिए पसंदीदा स्थान बन गया है। यूपी सरकार स्टार्टअप, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, एआई, नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। लखनऊ हरदोई में टेक्सटाइल पार्क, गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क, कानपुर में मेगा लेदर क्लस्टर का निर्माण। इन्वेस्ट यूपी के जरिए निवेश को ट्रैक किया जा रहा है और लैंड पूलिंग और अलॉटमेंट जैसी योजनाओं से निवेशकों की दिक्कतें कम हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने अब तक 8 लाख से अधिक भर्तियां, सरकारी नौकरियां उत्तर प्रदेश के युवाओं को दी है। एमएसएमई सेक्टर में 2 करोड़ से अधिक युवा इनके साथ यहां पे या तो नौकरी या स्वतः रोजगार के साथ जुड़ा है, और साथ साथ निवेश की जो व्यापक संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर बनी है, इनमें भी उत्तर प्रदेश ने बड़े पैमाने पे उत्तर प्रदेश के युवाओं को इसके साथ जोड़ने का काम किया है। प्रदेश में आज के दिन पर 50 लाख से अधिक युवाओं को हमने डिजिटली सक्षम बनाने में सफलता प्राप्त की है, जिसे टैबलेट और स्मार्टफोन देकर के उन्हें इस दिशा में आगे बढ़ाने का काम किया है। तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर हम देख सकते हैं कि सबसे बड़ा एमएसएमई का बेस 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के पास है। अपने हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान की जैसी स्कीम आज उत्तर प्रदेश चला रहा है, जिसमें लाखों ऐसे हस्तशिल्पी और कारीगरों के स्किल डेवलपमेंट के लिए उन्हें फ्री में टूल किट उपलब्ध कराने, सस्ते में लोन उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का काम किया है। और वर्तमान में एक नई स्कीम, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम, जो अब तक की बहुत लोकप्रिय स्कीम होने जा रही है, जिसमें 31 मार्च तक 1 लाख नए युवा उद्यमी उत्तर प्रदेश बनाने के लक्ष्य रखे हैं। उस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रथम चरण में, मार्जिन मनी 10% और गारंटी मुक्त लोन देने की कार्रवाई को भी सरकार आगे बढ़ा रही है। शिक्षा, जिस प्रदेश की स्थिति ऐसी रही हो कि नकल जन्मसिद्ध अधिकार कुछ लोग मानते थे, आज वहां नकल विहीन परीक्षाएं हो रही हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल जो बंदी के कगार पर थे, आज उनमें 50 लाख से अधिक बच्चों की बढ़ोतरी। उन सभी बच्चों को 1200 रुपए 2 यूनिफॉर्म के लिए, बैग के लिए, बुक्स के लिए, शूज और सॉक्स के लिए, स्वेटर के लिए सरकार डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। सभी विद्यालयों में बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था,
अच्छी फ्लोरिंग की व्यवस्था, ये सभी कुछ से आच्छादित करने में सफलता प्राप्त हुई है। साथ साथ माध्यमिक स्कूलों में जर्जर पड़े भवनों के पुनर्निर्माण के लिए प्रदेश सरकार ने अलंकार योजना के माध्यम से एक नई स्कीम प्रारंभ की है। आप सबूथे म्यारू प्रणाम मिथे भरोसा छे कि आप लोग कुशल मंगल होला। नई मंजिलें पाई हमने, नया रास्ता बनाया है। नई मंजिलें पाई हमने, नया रास्ता बनाया है। अब आसमां पे जाने का सबको जुनून छाया है। नई रोशनी को भर के मुट्ठी में लेके आए हैं। हर घर पे रोशनी लहके सपना पूरा हो पाया है। नई पौध को दिए हमने हक आसमां पे लहराने का। कहीं सोच से भी ज्यादा पाया खुद को भी आजमाने का। छेड़ी है अब लड़ाई हक की उसे, जीत उसमें भी पानी है। हर दम आँख में नई रोशनी अब लानी है। नई मंजिलें पाई हमने, नया रास्ता बनाया है। अब आसमां पे जाने का सबको जुनून छाया है। औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ऊंचाइयां। 6 औद्योगिक गलियारे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और 6 गलियारे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर विकसित हो रहे हैं। 47 साल बाद यूपी को बीड़ा के रूप में नया औद्योगिक शहर मिल रहा है। बुंदेलखंड में ड्रग और फार्मा पार्क की स्थापना को तेज किया गया है। मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना में पंजीकृत उद्यमियों के लिए 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत अब तक 16,000 मामलों में ऋण स्वीकृत हुए हैं और 6,000 मामलों में ऋण वितरित किया गया है। अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की शुरुआत भी की गई है। एयर कनेक्टिविटी 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर 2 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील थे, लखनऊ और वाराणसी। 2 आंशिक रूप से थे, गोरखपुर और आगरा आंशिक रूप से संचालित थे। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 16 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं और उनमें से 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बहुत शीघ्र प्रारंभ होने वाला है। यह एयरपोर्ट 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी होगा और आने वाले समय में एयरपोर्ट के फंक्शनल होते ही एयर कार्गो के सबसे बड़े हब के रूप में भी यह बदलेगा। प्रदेश के अंदर इस बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी एक नई गति दी है। प्रदेश के अंदर नगरीय विकास के क्षेत्र में भी व्यापक परिवर्तन देखने को मिले हैं। उत्तर प्रदेश नगरीय क्षेत्रों में पहली बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। देश के अंदर 2016-17 के अंदर जब स्वच्छता सर्वेक्षण हुए थे तो देश के अंदर 100 में से 10 सबसे गंदे शहर यूपी के थे। जहां देखो गंदगी का अंबार था, न बिजली थी, न पानी थी, न कनेक्टिविटी थी, न सुरक्षा थी। आज उत्तर प्रदेश के अंदर
केंद्र सरकार की मदद से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 10 सिटी को स्मार्ट सिटी के रूप में और राज्य स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 7 अन्य सिटी को स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत लेकर 17 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को हम लोगों ने स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया है। और ये स्मार्ट ही नहीं, इन्हें सेफ सिटी भी बनाया है। आईटीएमएस भी यहां काम कर रहा है। सरकार ने इस बार के बजट में व्यवस्था दी है कि हर जिला मुख्यालय की नगर निगम नगर पालिका को या नगर निकाय को हम लोग स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का काम करेंगे। इस बार के बजट में हमने इसके लिए धनराशि भी उपलब्ध करवाई है। प्रदेश के अंदर आज एक नए विकास के कॉन्सेप्ट को एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन की तर्ज पर प्रदेश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में हम लोगों ने स्टेट डेवलपमेंट रीजन को डेवलप करने की एक दिशा में एक आगे बढ़ाने की कार्रवाई की है। जैसे लखनऊ में स्टेट कैपिटल रीजन, लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्र को लेकर, वाराणसी में वाराणसी और उसके आसपास के क्षेत्र को लेकर, कानपुर में कानपुर और उसके आसपास के क्षेत्र को लेकर के ये डेवलपमेंट रीजन बनाने, जिससे व्यवस्थित और नियोजित विकास को हम वहां पे आगे बढ़ा सकें। उसके एक मास्टर प्लान के माध्यम से वहां के नागरिकों के जीवन में व्यापक आमूलचूल परिवर्तन करके उनकी आय को कई गुना बढ़ा सकें, इस दिशा में कार्य करना सरकार ने प्रारंभ किया है। और देश की पहली रोपवे सेवा वाराणसी में अगले कुछ महीनों के अंदर हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। यह नगरीय परिवहन की एक बेहतरीन सुविधा होगी जो वाराणसी में प्रारंभ होने जा रही है। योगी सरकार की इन योजनाओं और सुधारों से यूपी की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। निवेशकों का भरोसा बढ़ा है, युवाओं को रोजगार मिला है और प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगातार ऊंचाइयों को छू रही है। उत्तर प्रदेश अब एक ब्रेक थ्रू प्रदेश के रूप में अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। जिस यूपी के लोगों को कभी प्रदेश में कानून का राज स्थापित होने की बात असंभव लगती थी, उसी प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले 8 वर्षों में अपनी जीरो टॉलरेंस नीति से असंभव को संभव कर दिखाया है, जिसका डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है। आज हर प्रदेशवासी, बेटी, व्यापारी खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उनके साथ किसी ने बदसलूकी की तो प्रदेश के मुखिया उसे छोड़ेंगे नहीं। योगी सरकार ने बदली यूपी की तस्वीर। एसटीएफ ने 2017 से अब तक 653 जघन्य अपराध घटित होने से पहले ही रोक दिए। एटीएस ने 2017 से अब तक 130 आतंकवादियों और 171 रोहिंग्या यानी कि बांग्लादेशी अपराधियों और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार किया। पिछले 8 वर्षों में एटीएस ने 222 दुर्दांत अपराधियों को मुठभेड़ में मार गिराया। 8,118 अपराधी घायल हुए, जिसमें 20,221 इनामी अपराधी भी शामिल हैं। अब तक 79,984 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। 930 अपराधियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत सख्त कदम उठाए गए। योगी सरकार ने अवैध रूप से अर्जित बेनामी संपत्तियों को चिन्हित कर माफिया अपराधियों से मुक्त करवाया। 142 अरब 46 करोड़ 18 लाख से अधिक की संपत्तियों को जब्त और ध्वस्त किया गया। योगी सरकार द्वारा अपराधियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के तहत जुलाई 2023 से दिसंबर 2024 तक ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 51 अभियुक्तों को मृत्यु दंड, 6,287 अपराधियों को आजीवन कारावास, 1,091 अपराधियों को 20 वर्ष से अधिक की सजा, 3,868 अपराधियों को 10 से 19 वर्ष तक की सजा और 5,788 अभियुक्तों को 5 वर्ष से कम की सजा दिलाई गई। योगी सरकार ने 4 स्तरीय एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन कर 66,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त करवाया है। टूरिज्म के क्षेत्र में भी एक लंबी छलांग लगाई है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अन्नदाता किसानों के लिए, युवाओं के उत्थान के लिए, मातृशक्ति के सम्मान के लिए, निवेश के लिए उत्तर प्रदेश ने अपनी जो पहचान बनाई, सुरक्षा के क्षेत्र में जो अपनी पहचान बनाई, इसका असर प्रदेश के पर्यटन पर भी पड़ा है। आज के दिन पे पर्यटन केवल एक मनोरंजन का साधन मात्र नहीं है, बल्कि आस्था भी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का सशक्त माध्यम बन सकती है। यह हमने महाकुंभ प्रयागराज के माध्यम से देखा है। प्रयागराज महाकुंभ ने अलग अलग सेक्टर में नई नई संभावनाओं को आगे बढ़ाया और उसी दिशा में
आज गत वर्ष उत्तर प्रदेश में कुल जो टूरिस्ट आए थे वह 67 करोड़ आए थे और लगभग इतने टूरिस्ट अकेले महाकुंभ प्रयागराज में इस वर्ष आए हैं। 2016 के पहले 2017 के पहले वर्ष भर में 21 करोड़ टूरिस्ट यूपी के अंदर आते थे, अलग अलग। उसमें स्पिरिचुअल भी होता था, इको टूरिज्म भी होता था, हेरिटेज भी होता था, अन्य तमाम आयोजनों के साथ भी जुड़ते थे। आज ये संख्या बहुत बड़ी हो चुकी है और इसमें दोनों डोमेस्टिक भी हैं और फॉरेन से भी आए हैं। इसमें प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इसके लिए प्रदेश सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने काफी बड़े पैमाने पे अवस्थापना सुविधाओं का विकास भी किया है, कनेक्टिविटी को भी बेहतर किया है, सुरक्षा का बेहतर माहौल दिया है। आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। इन सभी स्थितियों में प्रदेश सरकार ने जो कार्य किए हैं आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश के अंदर जो 2017 के पहले 6-7वें स्थान पर थी, आज देश की नंबर 2 अर्थव्यवस्था बनकर के उत्तर प्रदेश उभरा है। 2017 के पहले राजकोष खाली था, अन्नदाता किसान बदहाल था, आत्महत्या कर रहा था, कर्मचारियों में व्यापक असंतोष था। सरकार के पहले ही 2 फैसले थे, अन्नदाता किसानों का, लघु और सीमांत किसानों का कर्ज माफ करना है और अपने कर्मचारियों को 7th पे कमीशन की रिपोर्ट को लागू करना है। याद करिए जब राजकोष खाली रहा होगा तब सरकार ने कैसे इस प्रकार के कदम उठाए होंगे उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी आबादी के राज्य में, लेकिन आज वह कदम उठाने में सरकार को सफलता प्राप्त हुई। हम लोगों ने 2017 में ही ऋण माफी के कार्यक्रम को भी किया, अपने अन्नदाता किसानों की जीवन में खुशहाली लाने का भी काम किया और 15 लाख कर्मचारियों को 7th पे कमीशन की सुविधा के साथ जोड़ने में भी सफलता प्राप्त की। योगी सरकार की पुलिसिंग न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में एक मॉडल के रूप में उभर रही है। पिछले 8 वर्षों में प्रदेश की कानून व्यवस्था में हुए ऐतिहासिक सुधारों के कारण प्रदेश में अपराध दर में भारी गिरावट आई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश सरकार ने न केवल संगठित अपराधियों और माफियाओं पर शिकंजा कसा है बल्कि आम नागरिकों के मन में सुरक्षा का भाव भी मजबूत किया है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।